नमस्कार, ज्योतिष ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 8.1 बीटीसी 8.1 सवाल नंबर 6। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग पीछे 2 वीडियो इसी चैप्टर का और अपलोड किया गया है, उसको ज़रूर देखें। उसके बाद ये आपको बेहतर समझ में आएगा। आज हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 6 का। 5 तक का पिछला वीडियो 2 वीडियो में बताया गया है, ध्यान दीजिए। इसमें क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। सबसे पहले हम लोग न्यून कोण है, न्यून कोण कहते हैं जो 0 से लेके 90 के बीच के कोण को। तो यहाँ पे हम लोग को दिया है सबसे पहले कॉस ए बराबर कॉस बी। हम लोग जानते हैं कि कॉस ए बराबर कॉस बी, तो ए बी न्यून कोण है तो हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो जो ए बी न्यून कोण है, जो समकोण होता है उसको यहाँ रखते हैं, सी हो रख दिए। चूंकि ए और बी न्यून कोण है तो ए और बी का यहाँ रखेंगे नाम हम लोग। तो अब दिया है कॉस ए, तो हम लोग जानते हैं कि कॉस ए का होता है बी बाय एच। तो बी ए थीटा यहाँ पे है, तो बी हो गया आपको ए सी, ऊपर में यहाँ देखिए एच हो गया आपको ए बी। तो कॉस ए के स्थान पे हम लोग लिख दिए ए सी बट्टा ए बी। और कॉस बी जो थीटा मेरा हम लोग का यहाँ है, इसका होता है आपको कॉस थीटा यहाँ है, इसका होता है आपको यहाँ थीटा है तो बी बाय एच कॉस का होता है। तो थीटा यहाँ पे है तो बी हो गया ये और एच हो गया ये, तो बी सी बट्टा ए बी। अब नीचे ए बी कैंसिल हो गया, तो ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी, मतलब ए सी और बी सी बराबर है। तो बी सी हो गया ये, ए सी हो गया ये दोनों बराबर है। तो जब 2 भुजा बराबर होती है तो उसके सम्मुख कोण, सामने वाले कोण, इसके इस भुजा के सामने ये और इस भुजा के सामने ये कोण बराबर होते हैं। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण बी और कोण ए इक्वल है। और अब हम लोग 7 नंबर को सवाल को देखते हैं। 6 नंबर का हम लोग देख लिए, अब 7 नंबर का सवाल को देखते हैं। तो 7 नंबर का पहला सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर का पहला सवाल है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8, तो हम लोग को निकालना है 1 नंबर में 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और हम लोग को निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और 2 नंबर में कॉट स्क्वायर थीटा का मान हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया होता है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, और हम जानते हैं कॉट का फॉर्मूला होता है बी बाई पी। तो बी का मान दिया हुआ है 7, पी का मान दिया हुआ 8। और आप लोग पीछे से ही जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा सबसे पहले 3 भुजाओं को हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को बी और पी दिया है तो एच का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो एच इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग एच का मान निकाल लेंगे। तो पी का स्क्वायर आपका हो गया 8 का स्क्वायर, अब बी हो गया 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ेंगे तो √113। तो एच का मान निकल गया √113। अब अगर हम लोग प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न कह रहा है क्या आपको निकालना है, ध्यान दें, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी पे हम लोग बैठाते हैं तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को बैठा सकते हैं ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर थीटा, बी का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। फिर नीचे में भी वही फार्मूला, हर में भी 1 प्लस ए, तो 1 हो गया ए स्क्वायर तो 1, अब बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ हम लोग ए प्लस बी और ए माइनस बी का प्रयोग किया है फार्मूला का, तो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग जो है इस पे बैठाएंगे, तो 1 का 1
माइनस का माइनस और साइन का मान होता है p/h। तो यहाँ p आपको p दिया हुआ 8 और h दिया हुआ है √113, तो बैठा दिए, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए। फिर यहाँ 1 का 1, देखिए 1 रख दिए, माइनस का माइनस, कॉस का b/h, तो b का मान 7 दिया हुआ है, h का मान √113 दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर कर दिए। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग आगे कर रहे हैं। तो जब इसका सॉल्यूशन किए तो 1 का 1 हो गया और 8 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, 1 का 1 हो गया और 8 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 64 हो गया। √113 का स्क्वायर करेंगे, √113 हो गया। फिर ये बीच में जो बट्टा वो रखेंगे जो दिया हुआ है, फिर इसका करेंगे नीचे का हर का, तो 1 का 1 हो गया, माइनस का माइनस हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, √113 का स्क्वायर √113 हो गया, क्योंकि जब स्क्वायर और रूट रहता है तो रूट खत्म हो जाता है, रूट हट जाता है। अगला इक्वल टू देखिए यहाँ देंगे सामने, फिर इस यहाँ बट्टा में 1 देंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, रूट तो खत्म हो चुका है, 1 और 113 का एलसीएम 113 होगा, 113 बार में आया तो 113 लिखेंगे ऊपर और माइनस 64। फिर नीचे भी उसी तरह से 1 दे के एलसीएम लेंगे 1 और 113 का, तो 113 एलसीएम हो जाएगा, 1 बार में आया तो 113 जो है 113 बार में आया, 1 से गुना किए तो 113 आया, और फिर 113 को जब भागा किए तो 1 आया, 1 को 49 से गुना किए तो 49 आया, इक्वल टू दिए। फिर आगे हम लोग देखते हैं, उसके इक्वल टू बाद हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो 113 में 64 को घटाते हैं तो 49 और बट्टा 113, फिर 113 में 49 को घटाते हैं तो 64 बट्टा में 113। इसको ये अभी बट्टा में है, भागा में जब इसको हम लोग गुना में ले जाते हैं, तो गुना में जब ले जाते हैं इसको हम लोग, तो जो ये है पहला, तो इसको सेम उतार देते हैं और नीचे वाला हर को ऊपर और अंश को नीचे लिख देते हैं, 113 कैंसिल हो जाता है, तो 49 बट्टा 64 इसका आंसर हो जाता है। तो ये 7 नंबर का पहला का आंसर आपको 49 बट्टा 64 हुआ। अब हम लोग दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। आप लोग इसको नीचे लिख सकते हैं, हम बड़ा एक ही लाइन में लिख दिए हैं, आप लोग इसको बट्टा में भी नीचे करके लिख सकते हैं, बराबर इक्वल दे दे के। लेकिन इक्वल टू ध्यान से दीजिएगा, इक्वल टू हमेशा इसके बीच होगा, यहाँ बीच में, क्योंकि वो इसके लाइन के बीच में। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल 2 नंबर का। 2 नंबर का सवाल मेरे पास है, 2 नंबर का जो सवाल है मेरे पास, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का जो फार्मूला होता है वो b/p, स्क्वायर है तो स्क्वायर, b का मान है 7, p का मान है 8, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो इस तरह से ये 2 नंबर का सवाल का आंसर हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं 3 नंबर का, अब हम लोग 8 नंबर देखेंगे, 7 का आंसर हो चुका है। 8 नंबर सबसे पहले क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि cot a बराबर 4 तो 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर a बट्टा 1 + 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। तो इस तरह का सवाल में हम लोग 2 तरह से बना सकते हैं, तो इक्वल टू सेम, दोनों को सेम सोल्यूशन करके देखेंगे, बराबर अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं लिखेंगे। दूसरा हम लोग LHS को अलग, RHS को अलग सॉल्व कर लेंगे, अगर दोनों बराबर है तो हाँ लिखेंगे, नहीं तो ना लिखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोग इसमें एक विधि का उपयोग किए हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए दिया हुआ है हमको, सबसे पहले हम लोग जो दिया रहता है उसी को नोट करते हैं। तो हमको दिया है 3 cot a बराबर 4, तो यहाँ से 3 को बराबर के उस साइड भेज देंगे, तो cot a बराबर हो जाएगा 4/3। जब cot का मान निकल गया 4/3, तो अब हम लोग इसको cot का होता है b/p, b और p इसमें दिया हुआ है, पाइथागोरस का प्रमेय करेंगे। सेम तरह से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके h निकालेंगे, जो 5 निकलेगा। क्यों? p का स्क्वायर 3, यहाँ पे p का मान हम लोग पहले बैठाएं, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, 25 का वर्गमूल 5 निकला। तो यहाँ पे p और bh हम लोग के पास आ गया। अब हम लोग दो है प्रश्न से देखेंगे कि प्रश्न क्या है। तो यहाँ हम लोग प्रश्न देख रहे हैं। अगर प्रश्न की बात की जाए तो प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि मेरे पास प्रश्न है 1 + 10 स्क्वायर a, 1 + 10 स्क्वायर a बट्टा 1 - 10 स्क्वायर a बट्टा 1 + 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। क्वेश्चन देख, तो हम लोग 1 का 1, फिर उसी तरह से पिछला सवाल को आप लोग बनाए होंगे ढंग से, तो ये समझ में आ जाएगा। 1 का 1 माइनस 10 का होता है p/b, तो p का मान यहाँ 3 है, b का मान 4 है।
फिर यहाँ इस तरह से नीचे में 1 का 1, प्लस का प्लस, और यहाँ जो फिर यही फार्मूला हम लोग होता है 10 का होता है आपको, टेन थीटा का होता है p/b, तो p यहाँ पे 3 है, b 4 है, इक्वल टू ये वाला इक्वल टू यहाँ है कॉस स्क्वायर का होता है b/h, तो b का मान 4, h का मान 5 है, ये माइनस है तो माइनस दे दिए, साइन का होता है p/h, तो p का मान 3 है और h का मान 5 है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा देते हैं हम लोग। यहाँ फिर 1 का 1 रहा, इसका स्क्वायर के तो 9/16 आया, ये बीच में बट्टा है, बीच में बट्टा होगा। फिर यहाँ पे इसका 1 का 1, इसका स्क्वायर किए तो 9/16 बराबर, इसको सेम हम लोग रखने दिए इसमें। यहाँ हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं इसका, जैसे यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, या फिर यहाँ सेम ही रखने देते हैं। अगला स्टेप में हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग एलसीएम लेते हैं। 1 और 16 का एलसीएम होता है, 1 और 16 का, इस पर हम लोग यहीं से सोल्यूशन कर सकते हैं इसको। 1 और 16 का एलसीएम होता है 16, 16 बार में आया 16 - 9, ये बीच वाला बट्टा सेम रहा। फिर एलसीएम लिए इस दोनों का, तो 16 1 और 16 का 16 हुआ, और 16 बार में आया तो 16 + 9 हो गया, इसका सेम ही रह गया। इसको हम जब सॉल्यूशन किए 7/16 बट्टा, इसको घटाए 16 में से 9 को तो 7 हुआ, बट्टा में 16, 16 में 9 को जोड़े 25, बट्टा में 16 इक्वल टू, ऊपर में 7/16 है, सेम यहाँ पे सेम उतार दिए, और यहाँ ये जो यहाँ हर है वो ऊपर चला गया 16/25, 16 16 कैंसिल, तो 7/25। इधर हम लोग करेंगे 4 का स्क्वायर हो गया 25, 4 का स्क्वायर 25, और यहाँ 4 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, यहाँ 3 का स्क्वायर 9/25, दोनों का एलसीएम लिए 25, एक बार में आया 16 - 9 घट गया 7/25, तो दोनों हम लोग देख रहे हैं कि जो है 7/25 और 7/25 आया है, इसलिए हम लोग लिखेंगे दोनों बराबर है। हाँ, आप लोग इस वीडियो को दो अच्छा से देख लीजिए। इसका पीडीएफ का लिंक जो हम लोग आंसर यहाँ कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आप लोग अगले 7 तक, हम लोग 8 तक आज बता चुके हैं, 9 10 और 11 हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।